With curiosity, you can become the most intelligent person in this world. That's इंडिया की मिसाइल जो फर्स्ट बनी थी उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा हाथ था. स्वामी विवेकानंद, we all know that he is नॉलेज की विजडम थी. वो हर चीज जानने को वो तत्पर रहते थे. एंड ही न्यू सो मेनी थिंग्स. इसके साथ आज एक क्यूरियोसिटी गेम खेलेंगे. क्यूरियोसिटी गेम क्या होता है और वो हम क्यों खेलेंगे, सबसे पहले इस पे जान लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज लाइक, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं यार मेरा बच्चा ना क्यूरियस नहीं है, मेरा माई किड डज नॉट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू मी, माई किड इज नॉट सो मच एक्टिव. तो उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जो छोटा बच्चा होता है उसकी हैंडराइटिंग बचपन से ही अच्छी होती है? क्या वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में भी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखने लगता है? नो, राइट. व्हेन वी प्रैक्टिस, सो लाइक वी प्रैक्टिस राइटिंग, राइट. राइटिंग एक स्किल है, तो हम उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारी राइटिंग अच्छी होती है. ऐसे यार एक जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन मतलब इस दुनिया में जैसे एप्पल गिरा था तो एप्पल पे लॉ बना. तो अगर हु मेड द लॉ फॉर एप्पल? न्यूटन. आइजैक न्यूटन. सो न्यूटन अगर वहां बैठा होता और जब वो एप्पल गिरा और न्यूटन सोचता ही नहीं कि यार ये एप्पल क्यों गिरा, तो फिर क्या होता? न्यूटन वॉज क्यूरियस अबाउट इट, राइट. न्यूटन वॉज क्यूरियस अबाउट इट. सो द मोर यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग. तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था ग्रेविटी होती भी है. पता था, बट न्यूटन वॉज मोर क्यूरियस अबाउट इट. द मोर यू गेट क्यूरियस ना. तो आज का जो मैं तेरे साथ बैठ रहा हूँ, सेशन कर रहा हूँ, उस सेशन में बेसिकली आई वॉन्ट कि वी विल प्रैक्टिस क्यूरियोसिटी एवरी डे नाउ. और क्यूरियोसिटी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? जैसे हैंडराइटिंग का मैं तेरे को बोलूँ कि हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस करना है, तो हैंडराइटिंग तो तू प्रैक्टिस कर लेता है. कैसे करेगा हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस? लिखना शुरू किया एंड देन वी डिड इट, राइट. नाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस क्यूरियोसिटी, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए, राइट, कि क्यूरियोसिटी प्रैक्टिस कैसे करनी है. क्यूरियोसिटी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि ये गन उठाओ, उठाओ, सामने दिखाओ मेरे को गन. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आस्क मी 3 क्वेश्चंस अबाउट दिस. भाई इसका नाम अल्फा स्ट्राइक क्यों रखा? एग्जैक्टली, ये एक पहला इसका क्वेश्चन. नाम अल्फा गन क्यों नहीं रखा? नहीं, इसको इलेक्ट्रॉनिक भी क्यों नहीं बनाया? ये मैनुअल क्यों है? एक इधर पे बटन होता है इलेक्ट्रॉनिक का, एक होता मैनुअल का. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, ये इन्हीं कलर्स में क्यों? एग्जैक्टली. सो देखो, अब जैसे ही मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत ही कौन सा पूछा? जिसमें वेरी कॉमन क्वेश्चन, बिकॉज योर क्यूरियोसिटी स्किल इज नॉट डेवलप्ड. लाइक यू जस्ट आस्क कि इसका नाम ये अल्फा स्ट्राइक क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है. ठीक है, वो तो इसका ओनर होगा जिसने इसका नाम ये रख दिया, तो उसने वो रख दिया, दैट्स इट. सेकंड आपने क्वेश्चन क्या पूछा? आपने इसका क्वेश्चन पूछा कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं है, ये मैनुअली क्यों है. वो भी ओनर के ऊपर था, इलेक्ट्रॉनिक बन जाती है वो तो. थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा कि इसने यही कलर्स क्यों यूज किए. दैट इज अ क्यूरियस क्वेश्चन. क्यूरियस क्वेश्चन क्यों हुआ वो? क्योंकि क्या ये कलर्स यूज करने से लोगों को ये चीज अट्रैक्ट ज्यादा करेगी, राइट. और यही है असाइनमेंट. हो सकता है. मैंने तो ये तीसरे के येलो में है, येलो तो वाला ही होगा. कूल. अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि ये फैन है. अब मैं क्यूरियसली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये फैन में 3 ब्लेड्स ही क्यों रहते हैं? मोस्टली आपने सभी फैंस देखे हैं, हमेशा 3 ब्लेड्स रहते हैं. क्यों रहते हैं? 2 क्यों नहीं रहते? 1 क्यों नहीं रहते? 5 क्यों नहीं रहते? 8 क्यों नहीं रहते? मोस्टली सारे फैंस में 3 ब्लेड्स ही क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मैन फंक्शन कर सकते हैं. नहीं. डिड यू रीड अबाउट इट? You are just saying out of your things, right? But I'm just telling you कि when it comes to curiosity, your curiosity should start from कि ये चलता कैसे है. जैसे मैं, अगर मेरे से कोई पूछता इस गन पे कि ये गन, मैं सबसे बोलता कि ये चलती कैसे है, ये गन बनाई क्यों गई, ये गन सबसे पहले किसने बनाई होगी, गन जब नहीं थी तब क्या चलता था. सो नेक्स्ट टाइम if I'm going to ask you or you are going to see anything, you have to be curious. How one can become curious is a simple is a simple game. I mean, now I'll just say what tell me the object. Let's talk about this board. There's a board. Ask me 5 questions on this board. चलो. ये इसी शेप का क्यों सा है? 1 shape. 2 second question. Tell me the second question. ये मतलब ऐसे ही प्लास्टिक का क्यों बना है? ये प्लेन और इस मटेरियल का क्यों है, राइट? मटेरियल. ठीक है. 5 Yeah, 5 questions. इसको उससे भी तो जुड़ा जा सकता था. किससे? एक जापानीज ट्रिक होती है कि ये
इसमें एक एंगल फंसा दिया जाएगा जो हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। कील को क्यों यूज की गई? ठीक है, मैं पूछूं एक क्वेश्चन। जब ये बोर्ड नहीं था तो क्या यूज था? यस था, और ये इन्वेंट तो कैसे हुआ? वो वही तो क्वेश्चन ही किया। जब ये बोर्ड नहीं था तो क्या था? दैट मीन्स जो था उसके बाद इसको इन्वेंशन। सबसे पहले तुम्हारा भी क्वेश्चन बढ़िया है, इन्वेंशन। ये क्वेश्चंस पूछने के बाद क्या होगा ना, जब तुम इन्वेंशन, व्हाई दिस मटेरियल ये वाला इसलिए यूज किया गया होगा क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना है चीज़ों को हमको। इसको रब वाला भी बनाना है। ये रीयूजेबल बोर्ड है। पहले जो मतलब पहले ब्लैक बोर्ड बताए स्कूल में कौन से रहते थे हमारे टाइम, आई डोंट नो आपके टाइम पे वैसे है कि नहीं। हमारे टाइम पे क्या रहता था, एक दीवार रहती थी, दीवार को थोड़ा सा उसमें सीमेंट लगा के एम्बोज करते थे और फिर उस पर ब्लैक कलर का ऐसे खुदरा सा पेंट करते थे जिसके ऊपर चौक चलता था, फिर वो रब करना था, डस्ट उड़ती थी, ऐसा रहता था। देन केम लाइट वेट बोर्ड्स। पर वो वाले जब क्या रहता था ना, वो वाले बोर्ड्स जब बन जाते थे, वो बोर्ड्स को आप रिमूव कर सकते हो क्या, वो बोर्ड तो वहीं रह गया। अब ये वाले बोर्ड्स आए तो आज हमको यहाँ पे बैठे हैं, कल हमको उधर बैठना होगा, तो वी कैन शिफ्ट दिस इजीली, राइट। आजकल आने लगे हैं ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ग्रीन फ्रॉम दैट साइड, राइट। तो क्यूरियोसिटी से सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्यूरियोसिटी से आप सबसे पहले क्या सीखे? ये क्वेश्चन पूछते ही आओ। देखो, क्वेश्चन पूछना नहीं है, किसी भी चीज़ को देख के क्यूरियोसिटी का गेम ये है कि हमको आंसर राइट नाउ, दिस इज द टाइम ऑफ इंटरनेट। आपके पास चैट जीपीटी, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है। द मोर क्यूरियस यू विल बिकम। हम लोग फालतू टाइम बैठ के क्या करते हैं, वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देख रहे हो तो उसको वैलिडेट करना, आपकी जब क्यूरियोसिटी, आपको शॉर्ट्स बनते हैं, फिर आप शॉर्ट्स सुन के आते हो, शॉर्ट्स को देख के आप बोलते हो पापा उसने ऐसा ऐसा किया है, फिर आप बोलने लगते हो ऐसा हुआ। यू गो टू चैट जीपीटी। इफ यू विल बी मोर क्यूरियस यू कैन आस्क चैट जीपीटी और यू कैन आस्क गूगल, दिस इज द क्वेश्चन, ऐसा होता है क्या, वो आपको बताएगा अगर वो सही है कि नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर कल को तुमको कुछ बनाना है, जैसे तुमको एक उस दिन तुम बोल रहे सोलर मोटर बनानी है, वॉट एवर, उसको बनाने के लिए फर्स्ट यू विल हैव टू बी क्यूरियस ना, कि क्यों और कैसे। ये जो दो चीज़ें हैं ना, किसी भी चीज़ में जब आप क्यों और कैसे में घुस जाते हो, दैन यू कैन डू वंडर्स। कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तेरे को जब तू सोचता है कि यार ऐसा क्यों होता है, कभी किसी किसी चीज़ में ज़रा दिमाग को आज चलो जोर लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके जोर लगाओ, पता चलेगा दिमाग यहाँ पे है कि यहाँ पे, वो तुम्हारे क्वेश्चन से पता चलेगा। कोई क्वेश्चन बताओ जो मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज तो सुपर क्यूरियस क्वेश्चन, जो हमारे ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। ये किसको पता चला कि दुनिया कैसे बनी है? कोई था ही नहीं बनते वक्त। चलो आज अपन एक काम करते हैं, ठीक है, अपन ये जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, अपन इनके आंसर्स भी सर्च। आज का हमारा टास्क क्या रहेगा कि जब जैसे ही हम लोग लैपटॉप उठाएंगे, मोबाइल उठाएंगे, सबसे पहले वी विल सर्च दीज क्वेश्चंस और उनका एक प्रॉपर आंसर बनाएंगे और एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और हम अपनी स्टोरी पे शेयर करेंगे कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ वर्ल्ड knows that world was केम इनटू एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड कैसे बना, है ना। and how First. does we know it? चलो फर्स्ट ये। सेकंड क्वेश्चन मैं बोलूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, संडे को ही हॉलीडे क्यों होती है, आपको पता है क्या? इतना सिंपल सी चीज है। अगर ऑडियंस को किसी को पता है तो वो बता सकता है कि संडे को हॉलीडे क्यों होती है। तो कभी सोचा है संडे को ही हॉलीडे क्यों होती है? यार मंडे भी हो सकती थी, ट्यूसडे भी हो सकती थी, किसी भी दिन हो सकती थी, संडे को ही क्यों होती है? टेल मी मोर। अब एक क्वेश्चन आप बताओ। इस वर्ल्ड में सबसे पहला इंसान क्यों, कैसे आया? वो तो यार इसी में ही आएगा। फोन, वर्ल्ड का पहला फोन किसने इन्वेंट किया और कैसे किया? ठीक है, क्यों फोन किया? का एग्जिस्टेंस, कैसे किया और क्यों किया? ठीक है। फोर्थ, कभी तूने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब या एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, एक्सपीरियंस, कि जब अपन यॉन करते हैं तो सामने वाला बंदा भी यॉन करता है मोस्टली, किया है ऐसा? मेरे को नहीं होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, यॉनिंग जो है ना, ये कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल मतलब आज मैं तेरे को इसका एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, पर ये क्यों होती है अपन इसको भी ढूंढेंगे। नाउ फिफ्थ इज योर क्वेश्चन, टेल मी। गेमिंग कंसोल्स क्यों इन्वेंट किए गए थे? यार वो तो देखो, चलो क्योंकि ये क्यूरियोसिटी गेम अपन को आगे बढ़ाना है, इसलिए आई विल गो दिस द फर्स्ट क्लास। सो गेमिंग कंसोल इन्वेंशन। हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी आरित आस्क्ड फर्स्ट दिस क्वेश्चन, देन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, देन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरा क्यूरियोसिटी का जो स्किल है उस पर आई एक्चुअली आई एम ग्रोन अप ऑल्सो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस लाइफ ऑल्सो, बट हम इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज अ फास्ट पेस वर्ल्ड, यू नो। सो हमारे समय में यू नो डिकेड्स लगते थे कि कोई मोमेंटम शिफ्ट आए। आज के समय में हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है, सो दे हैव टू यू नो
buckle up and they have to start moving. So उसकी curiosity को हमें अभी से ही push देना पड़ेगा. And as you can see, the level of question right now, he is asking कि phone का existence क्यों हुआ, gaming console का existence क्यों हुआ, world का existence क्यों हुआ. That means I would rate his curiosity 4 on 10. Okay. First of all, you don't have to get demoralized कि बच्चे का अभी curiosity level 1 है कि 7 है कि क्योंकि जब जिसका ज़्यादा भी होता है तो उसको आजकल ये बोल के दबाया जाता है कि अरे तुम तो बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हो, चुपचाप ये कर लो. नहीं, इफ़ योर किड इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू डाइवर्ट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हिज क्यूरियोसिटी इज गुड, बट दैट स्किल नीड्स टू बी शार्पन्ड कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे. अगर उसका दिमाग ऑलरेडी इस चीज़ में चल रहा है दैट ही इज कॉन्फिडेंट इनफ कि इज ओपनली आस्किंग क्वेश्चंस, सो विच इज़ अ वेरी गुड सिंबल. हेल्प देम आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस. एक सिंपल सा टास्क रहेगा कि आप उनको 4 घर के ऑब्जेक्ट, उनको खुद ही बोलो कि घर के 4 ऑब्जेक्ट अपने मन से ढूंढो और उसके बारे में एक क्वेश्चनर बना के आओ. एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्ट. ओके, यू आर सेइंग समथिंग. मेरे को एक और क्वेश्चन है. बोलो. मेटल कैसे बना? मेटल. सो एंड एक वो भी है, अलग चीज़ है. ओके, सो छोटे से आरित का सेल्फ एस्टीम और ईगो पे बात आ गई. सो ही व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू एंड ही आस्क्ड मी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल. तो इस क्यूरियोसिटी गेम का इंपॉर्टेंस पता है क्या है? इस क्यूरियोसिटी गेम का इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि उसने ये क्वेश्चंस पूछे. इस क्यूरियोसिटी गेम का मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि आज हम लोग ये 6 चीज़ें वर्ल्ड के बारे में एक बार पढ़ेंगे. हम लोग संडे हॉलीडे क्यों होता है ये पढ़ेंगे. फर्स्ट फ़ोन का इन्वेंशन और फ़ोन आए कैसे इस दुनिया में, किसने सोचा था कि फ़ोन लाना है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. यॉर्निंग क्या कम्युनिकेबल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और होती है तो क्यों होती है ये भी पढ़ेंगे. गेमिंग कंसोल के बारे में पढ़ेंगे. एंड विद द वन विच इज़ माई फेवरेट इज़ मेटल. ये मेटल का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ. मेटल में तुम कौन सा मेटल सोच रहे हो? देयर आर सो मेनी मेटल्स. गोल्ड मेटल. ओके, फर्स्ट वील जनरली करेंगे आयरन. यू वांट टू नो अबाउट आयरन, हाउ आयरन. सो स्पेसिफिकली वील एंड गोल्ड. फर्स्ट वील गो विद आयरन एंड गोल्ड. मेरे को गोल्ड का पता है. ओके. जो एस्टेरॉइड गिरा ना, वो जो इनको खत्म किया डायनासोर्स को, वो अपने उसके अंदर गोल्ड भरा था. आर यू और सीरियस? वो गोल्ड पिघल के अभी वर्ल्ड के कोर में है. ओके. और वो 100,000 किलो है. और इसीलिए वो कहीं ना कहीं जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ से वो माइंस में से निकल रहा है. और जो अभी तक निकला है ना वो 1% है. 99% ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हमको पता चल सके गोल्ड है कहाँ. कोर में. कोर में. बट ऐसी कौन सी है, मतलब विच कंट्री, या डिटेक्ट नहीं करता था कोई भी चीज़. मतलब एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट होता है हर 10 to 20 ईयर्स में कि डिक करने का ट्राई करें पूरा. ओके, गुड. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड प्रॉमिस मी this was our day 1 of becoming a beast in 365 days. So this is a series which we have started where I have promised him that he will be the first homegrown genius in India. And this is a day 1 and our class was very good and hope you like this class. And with curiosity you can become the most intelligent person in this world. APJ Abdul Kalam, Swami Vivekanand ji, ये लोग में क्या था? क्यूरियोसिटी. उस वक्त पे इंटरनेट नहीं था जब ये लोग आए थे. जब ये लोग आए थे उस वक्त पे इनको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी इतनी हाई थी यार. इनकी क्यूरियोसिटी इस लेवल की हाई थी कि दे फाउंड ऑल द आंसर्स एंड दे क्रिएटेड वंडर्स. इंडिया की मिसाइल जो फर्स्ट बनी थी उसमें APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा हाथ था. स्वामी विवेकानंद, वी ऑल नो दैट ही इज नॉलेज की विजडम थी. वो हर चीज़ जानने को वो तत्पर रहते थे. एंड ही न्यू सो मेनी थिंग्स एंड ही क्रिएटेड, यस, सो ही क्रिएटेड वंडर्स. नोबेल मिला था उनको लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज. साइंटिस्ट आर.वी. रमन, डॉक्टर ओमी बाबा. सो देयर आर सो मेनी पीपल. और उस वक्त पे जब इंटरनेट नहीं था तो सोचो वो लोग कहाँ से आंसर्स लाते होंगे. तो हमारे पास तो ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन का सोचना है. उनके पास बताएं क्या हर्डल रहता था. उनको क्वेश्चन का तो सोचना ही सोचना है, क्वेश्चन से ज़्यादा उनको सोचना रहता था कि मुझे ये आंसर कहाँ से मिलेगा. चलो, विल डू इट एंड यू टेल अस दैट हाउ मच you rate your kid on this curiosity skill and how we can together come up and daily help each other grow and see that jointly how we are growing our geniuses. So this is one. And second, if you are watching this video on YouTube, I would request you to subscribe our channel because there are 365 videos coming every day. You'll get one video where I'll be sharing new skill. It will be based on AI, it will be based on it will be based on computers, it will be based on GK, it will be based on academics, it will be having so many things we'll be covering every day.